भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपको कठिन से कठिन समय में आपके मन को हिम्मत और ताकत देगी। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है, निराशा हमें घेर लेती है और सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही श्री कृष्ण के वचन हमारे दिल में एक नई रोशनी जगाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं होता। यह वाक्य हमें हिम्मत देता है कि कठिनाइयों के समय में भी हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्णा। मित्रों, जिंदगी में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए कृष्ण ही लाते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। एक दिन तुम्हारा ही कर्म तुमसे वापस मिलने आएगा, उस दिन हैरान मत हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। मन करे तो राधे राधे जरूर लिखें। अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। भगवत गीता बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में ही पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चों में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें शुरू से ही भगवत गीता पढ़ने की आदत डालें। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। चिंता करने का अर्थ है कि ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसलिए चिंता न करे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। नियति अपना निर्माण तो स्वयं करती है, मनुष्य तो केवल अपनी बुद्धि और संस्कार के अनुसार नियति के योजनाओं में निमित्त बनता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वह रिश्ता बना लो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीवन कितना लंबा हो यह आवश्यक नहीं, यह कितना सम्मानीय और स्मरणीय हो यह आवश्यक है। क्योंकि आयु का तो एक दिन क्षय निश्चित है, परंतु 6 युगों तक जीवित रहती है। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां बाप के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो
और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। अभी कलयुग का समय चल रहा है, बेवजह अच्छे मत बनिए। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाओ, वरना वो आप पर हावी हो जाएगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करे, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, मगर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने जैसा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। परिवर्तन से डरें नहीं, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। कलयुग चल रहा है, इसीलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में ढाल देते हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, पर प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुंचे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्यपूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी न करना। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आर्ण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यदि आप में गुस्सा और अहंकार है तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं। अपने आप को नष्ट करने के लिए ये 2 गुण ही पर्याप्त है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। उन पर क्या क्रोध करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। क्रोध तो उन पर किया जाता है जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान होते हुए भी गलत का साथ दे। मित्रों, हम सभी को अपने जीवन में गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं।
गीता में जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान लिखे हैं। गीता पढ़ने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वर्णन है। गीता से काम और कर्म के बारे में सीख मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता आती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को समय का महत्व समझने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। गीता पढ़ने से जीवन के प्रति समझ और सूझबूझ बढ़ती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देने में मदद मिलती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कठिन सवालों के जवाब मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। भगवत गीता हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच 700 श्लोकों का संवाद है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर आधारित है। संवाद एक महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले होता है, जहां अर्जुन युद्ध में लड़ने के बारे में संदेह और नैतिक भ्रम से भरा होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश, जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़ ढचकर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और श्लोक 700 हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को दी गई शिक्षाओं को गीता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, भागवत गीता के कुछ और खास बातें। गीता के 700 श्लोकों में से 574 कृष्ण ने, 84 श्लोक अर्जुन ने और 84 श्लोक संजय ने कहे हैं। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था। गीता को महर्षि वेद व्यास ने रचा था। जय श्री कृष्ण।